प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भोरे ते न पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान श्री राम का राज्याभिषेक की चर्चा सब लोगों ने सुनी है। जब माताओं के पास ये बात गई तो वनवास इतना आनंदित हुआ जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र की तरंगें बढ़ जाती हैं। जैसे लहरों का विलास सुवित होता वैसी राजमहल बड़ा आनंद में उमड़ पड़ा है। सबसे पहले जिन्होंने समाचार दिया भगवान श्री राम के राज्य का अभिषेक का, उनको माताओं ने वस्त्र आभूषण सब दिए हैं। माताओं के शरीर प्रेम से पुलकित हो गए, मन प्रेम मगन हो गया और सभी मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा मैया ने सुंदर चौक पूरे हैं रत्नों से, अत्यंत सुंदर हैं, मनोहर हैं। माता राम जी की माता कौशल्या आनंद मगन राम महतारी, दिए दान वो विप्रहंकारी। कौशल्या मैया ने सुना कि मेरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो इतनी आनंद मगन हो गई, तुरंत ब्राह्मणों को याद किया, बुलाया, उनको बुलवा करके खूब दान दिया। पहले दान बुला के देते थे, कोई कह रहे थे सतयुग में लोग दान है ना जाके देते थे, भाई हमारा दान ले लो। ब्राह्मण लोग नहीं आते थे घर पे, उनके यहाँ जाके, क्योंकि तब करते थे अपना, तो सेवा करने खुद पहुंच जाते थे लोग। फिर त्रेता में थोड़ा भाव कम हुआ तो बुला के देने लगे। द्वापर में मांगने पे कुछ दो और कलयुग में मांगने में भी नहीं देते हो। सेवा करो तो दान मिले तुमको, इसलिए ब्राह्मणों ने अपना सेवा स्वीकार कर दी और बस बड़ी धर्मशाला बनाए ली। कहाँ समझे,
कि भैया आओ तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे और दे के जाओ। ये हो गया श्री राम। हाँ, पहले ऐसा ही नहीं, पहले जाके देते थे, फिर बुला के देते थे, फिर मांगने पे देते थे। अब कलयुग में न बुला के कोई देता है, न मांगने पे देता है, न जाके देता है। सेवा करो तो मिले। तो माता ने बुला करके ब्राह्मणों को दान दिया है। ग्राम देवियों को पूजा गया है। ग्राम की जो देवी हैं, देवताओं को पूजा, नागों को पूजा। और हमारा राम जी राजा बन जाएं, इसके बाद में पुनः पूजा करने की मनौती मांगी। वचन दिया कि राम जी का राज्य अभिषेक होगा, हो जाएगा तो फिर हे देवी देवताओं तुम्हारी पुनः बलि देंगे, पूजा देंगे तुमको। जिस प्रकार राम जी का कल्याण हो, दया करके आप सभी वैसा ही वरदान दें, ऐसा माने कामना की है। जय विध होई राम कल्याणु, देव दया कर सोई वरदानु। कोयल किसी कंठ से मधुर आवाज में मांगल गीत गाए जा रहे हैं और सभी स्त्रियां चंद्रमुखी हैं, कमल नयन हैं, विदवदने, मृग सावक नयने, मृग के बच्चे ऐसी नेत्र वाली। राम राज अभिषेक सुन हियर से नरनार। भगवान अब ये खबर पूरे अवध में पहुंच गई तो अवध के नर नारी बड़े हृदय में खुश हुए और विधाता के अपने अनुकूल समझकर मंगल साज सजाने लगे कि विधाता हमारे अनुकूल है। श्री राम जय राम। तो विधाता अपने अनुकूल हैं। राम राज्य अभिषेक हो रहा है तो लोग खूब अपने अपने घरों को, गलियों को सजाने लगे। इसके बाद में गुरुदेव को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को। दशरथ जी ने कहा कि राम जी राजा बनेंगे, तो आप गुरुदेव जा करके राम जी को सदाचार की सीख दो, संयम की सीख दो, उनको क्या क्या नियम करना है, हैं? तो गुरुदेव भगवान श्री राम को शिक्षा देने के लिए राजा बनने से पहले क्या क्या कर्म निभाना पड़ता है, राजा बनने से पहले तप किया जाता है, तब से राज्य मिलता है। किससे मिलता है? सबसे। श्री राम जय राम। तो भगवान को उपवास की, पूजा की, रात्रि जागरण की सलाह दी गई कि अनुष्ठान करो आप। गुरुदेव आए हैं समझाने के लिए। भगवान ने देखा है गुरुदेव आ रहे हैं, ये सुनते ही ठाकुर जी दरवाजे पे पहुंच गए। किसी सेवक ने गुरुदेव आ रहे हैं तो दौड़ करके कहाँ पहुंच गए? दरवाजे पर। गुरु आगमन सुना, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आए पदनायो माथा। द्वार आए पदनायो माथा। सादर अर्घ दे घर आने।
सोरह भांत तोजे सन्मान, सोरह गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। भगवान ने सुना गुरुदेव आ रहे हैं, द्वार पे आकर के प्रणाम किया, अर्घ दिया, घर में लाए और 16 प्रकार से पूजा की। सीता मैया के सहित भगवान श्री राम ने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया और भगवान हाथ जोड़ के गुरुदेव से बोले कि अगर कोई आपका काम हो तो मुझे आप बुला लेते, मैं आपकी सेवा में आ जाता। आपने प्रभुता छोड़ करके हम पे स्नेह किया है। सेवक स्वामी के यहाँ जाए ठीक है ना, सेवक स्वामी के जाए जाना ही चाहिए, लेकिन स्वामी सेवक के यहाँ आवे तो इसमें सेवक का मंगल का उदय हो जाता है। भगवान ने ये बात कही। सेवक सदन स्वामी आगवनु, सेवक सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दवनु, मंगल सेवक सदन स्वामी आगवनु। सेवक के यहाँ स्वामी का आना मंगल का मूल है ना, अमंगलों का नाश करने वाला है। उचित तो ये था कि आप बुला लेते हमको, किसी दास की सेवक को भेज करके, यही नीति थी। लेकिन आपने प्रभुता तज करके हम पर प्रेम किया है तो मेरा घर आज पवित्र हो गया। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेह, भयऊ पुनीत आजी है गेहू। एक बात ध्यान रखना, कोई भी आते हैं जाते हैं अपनी अपनी ऊर्जा छोड़ के जाते हैं। जैसे जो सड़ रहा हो उसको कहीं भी रखोगे वो सड़ान दे के जाएगा। चाहे आप चाहे उसको रखो मत, गली में होकर निकल जाओ तब भी दुर्गंध छोड़ जाता है। और कोई फूल लेके जावे तो भी सुगंध छोड़ जाते हैं, है ना। वैसे घर में जैसा व्यक्ति आता है ना, वैसे ही जीवाणु प्रवेश करते हैं। तो अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे जीवाणु छूटेंगे तो घर में सुख शांति आती है, और बुरे लोग आएंगे खराब तो घर में ऐसी ऊर्जा छूटेगी जिससे घर में अशांति होगी। श्री राम जय राम। तो गुरुदेव भगवान आए हैं तो वो तो सबके कल्याण की भावना वाले महात्मा हैं, भाई सबका भला हो। और एक बात और कही है कबीर जी ने, तीर्थ करने जाओ तो एक ही फल मिलता है। तीर्थ में जाओगे तो एक ही फल मिलेगा, लेकिन संत मिलेंगे तो 4 फल मिल जाते हैं, क्योंकि संत सभी तीर्थों में घूमते हैं, चारों कूट जगीरी में, है ना। और सदगुरुदेव मिल जाए तो अनंत, उसकी महिमा अनंत बताई गई है। तीर्थ की एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो गुरुदेव के मिलने पर जीव को, लेकिन भावना की बात है, जितनी श्रद्धा होगी ना उतना ही फल मिलेगा। अब कोई कहे अब कितने तो एक बार गुरु जी को तो हम ही पाल रहे हैं, हम नहीं हो तो गुरु जी का काम ही नहीं चले, ऐसे भी लोग कह देते कोई तो। श्री राम जय राम। हमसे कोई नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं।
सामने में क्या कहेगा हमसे, श्री राम जय राम। तो उसको क्या फल मिला? कुछ नहीं, वो तो अहंकारी है। तो संत में, ग्रंथ में, भगवंत में, औषधि में, भगवान की मूर्ति में, तीर्थ में, गंगा मैया में जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही फल मिलता है। श्रद्धाएं तुम मोची उसमें चमड़ा जो धोता है तो उसका कल्याण होगा। मोची कपड़े चमड़ा धोता है गंगा जी में। कितने फैक्ट्री वाले लोग फैक्ट्री का पानी, दूषित पानी गंगा जी में छोड़ देते हैं। तो उनकी भावना थोड़ी गंगा मैया की, वो तो नदी समझ रहे हैं, उसे और गंदा कर रहे हैं, तो उनको दंड मिलेगा। वो दंडों को श्री राम जय राम। तो प्रभुता छोड़ करके आपने अपना हम पर स्नेह किया, स्वयं पधारे यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं। और भयो पुनीत आज ये गेहूँ, हमारा घर पवित्र हो गया। आयस हो सो करम गोसाई, अब आपकी जो आज्ञा हो मैं वो करूं। सेवक लहे स्वामी सेवकाई, ताकि स्वामी की सेवा में ही, हाँ सेवक का लाभ है। सेवक का लाभ किस में? स्वामी की सेवा करे, ये तो लाभ होगा। और सेवा आने के तो क्या होगा? उसे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। श्री राम जय राम। तो भगवान आपकी आज्ञा हो समय करूं। भगवान श्री राम के प्रेम से स्नेह वचन सुने हैं और राम जी की प्रशंसा की है और कहा कि राम जी ऐसा आप क्यों नहीं कहे हुए, क्योंकि सूर्य वंश के आप भूषण है, हंस वंश अवतंस। भगवान श्री राम के गुण को, शील को, स्वभाव को प्रेम सहित वर्णन करके महाराज वशिष्ठ जी पुलकित हुए हैं और कहा कि मेरे आगमन का कारण ये है कि भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, महाराज ने तुम्हारे लिए राजगद्दी देने की सब व्यवस्था कर रखी है। युवराज पद देना चाहते हैं, चाहत देने तुम्हें युवराजू। इसलिए राम जी आप संयम करो, राम करो सब संयम आजू। संयम किसके लिए? वो जो विद कुशल निवाहे काजू। हवन करो, उपवास करो, ये सब करो जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दे। श्री राम जय राम। तो संयम करो, लोग संयम करते हैं राम जी की इच्छा से, अपने काम को सफल बनाने, निर्विघ्न पूरा हो जाए, कोई विघ्न नहीं आवे, इसलिए देवी देवता पूजा करते ही हैं। ये लोक रीति है। श्री राम जय राम। हाँ कि नहीं? भगवान श्री राम को शिक्षा दे करके गुरुदेव अपने घर चले गए, लेकिन राम जी के मन में आश्चर्य हुआ और भगवान को इससे प्रसन्नता नहीं हुई। मेरा राज्याभिषेक होगा, इस बात से भगवान श्री राम को प्रसन्नता नहीं हुई, उदास हो गए राम जी। सीता मैया तो भगवान की उदासी में उदास हैं, प्रसन्नता में प्रसन्न हैं। पूरे दो तो है ही नहीं, दो दिखते हैं लेकिन एक है। वैसे भी पत्नी को पति के स्वर में स्वर मिलाना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। तो किशोरी जी से बोले, किशोरी जी हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं, हमने भोजन, शयन, बचपन के खेल सब साथ साथ खेले, यहाँ तक हमारा कर्णवेद संस्कार, ये गुब्बी संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब और सब साथ साथ में हो गए। तो सब जब साथ साथ में हुए हैं, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन अब अनुचित बात ये हो रही है कि मेरे भाइयों को छोड़ करके केवल मुझे युवराज पद मिल रहा है। ये भगवान श्री राम की सोच है। विमल वन से अनुचित एक बंद बिहाई बढ़े अभिषेक। ध्यान देना, जो दूसरों का भला सोचता है ना, उसका भला होता है। अगर हमारे बस में किसी भला करने की हो तो इस बात को चूकना नहीं चाहिए।
भाई कुछ दे के जाओ राम जी की। इसलिए कह रहा हूं भगवान श्री राम अपने भाइयों के लिए कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, इसका मतलब मैं पूरा हड़प लूं। ये अनुचित कार भगवान श्री राम कह रहे हैं। इसलिए राम जी ने रामराज के लोग क्यों चाहते हैं? राम जी के बाद में ऐसे लोग हुए, बस बड़े को राज दे दिया, छोटे बाहर में जाए। राम जी जब गए ना तो सभी भाइयों के बच्चों को राज दे गए थे, सबको राजा बना गए थे। वो लेकिन हमारे बच्चे राजा नहीं बनेंगे, सभी के बच्चे राज करेंगे। सबको क्षेत्र बांट दिए थे। ए राम, खुद के लिए सोच तो कोई भी लेता है, लेकिन सबके लिए सोचो भाई। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम तो लंका को भी आबादी करके आए थे। कहा समझा? बर्बाद करके नहीं आए थे, युद्ध के वंश को बसा के ही आए थे। हम उनका भजन करते हैं, उनके भगत हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, एक सेठ जी बहुत दान किए, इतना दान किए कि दान करते करते कंगाल हो गए, अब खुद के रोटी लाले पड़ गए, ऐसे दान किया। तो सेठानी ने कहा कि पराठे ले जा, बना देने, कुछ काम तो करे, कुछ पैसा आ जावे, लेकिन काम भी नहीं मिला, काम भी नहीं मिला। तो बेचारे तालाब के किनारे बैठ करके तो सुबह दोपहर रोटी तो खा ले में, तो रोटी खाने के लिए जैसे हाथ पैर धोने लगे वैसे ही कुतिया आई और पराठे भी ले गई। भूखी कुतिया थी, वो तू खा ले। अच्छे होते ना लोग, संतोषी होते, अपना नहीं देखते। उन्हें महानता होते, वैसे महान नहीं होते। भाई तू भूखी है, वो कुतिया ब्याही हुई थी, मुझे भूख लगी थी। कुतिया ब्याह जाए, कुत्ता कुत्ती कोई भी, तो उसे भरपेट खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत जीव है। हमारा भाग्य भी खराब ही था, लेकिन हमने ऐसे अपने भाग्य को बना लिया। गरीबों को खिलाया, बेचारे भूखे को खिलाया, हम ऐसा खिलाते रहते। अपना पेट नहीं भर, सबके साथ में करते। श्री राम जय राम। तो हमने बो के फसल काट ली अपना इसी जन्म में। श्री राम जय राम। नहीं तुम्हारा भाग बहुत खराब था। श्री राम जय राम। तो 4 पराठे कुतिया खा गई। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, वो अपना पानी पी लिए। कुछ कंकड़ वहां रहते, कंकड़ तो पहले बच्चे कंकड़ से खेलते थे, मोबाइल से पहले कंकड़ से बच्चे खेलते थे ना, तो बच्चे कंकड़ से खेले, तो कंकड़ उठा के उन्होंने बांध लिए। सोचा कि सेठानी अब जाएंगी तो कुछ ले नहीं जाएंगे, तो सोचा कि पुण्य जो हमने किया है दान, इसको बेच दे। तो एक बड़े सेठ के पास पहुंचे, बोले हमने दान किया है, इसको हम बेचना चाहते हैं, धर्म को, कुछ ले लो। तो बोले लाओ। तो धर्म का तराजू तो लगा गया। बोले एक में हमारा धर्म जो हमने पुण्य किया है, दान किया है, वो रखा है, दूसरा जो रखना रख दो आप। तो भगवत कृपा से वो पड़ला इतना भारी हो गया, उठा ही नहीं पाया। संपत्ति पूरी चढ़ा दी सेठ ने, सोना चांदी इसमें जो था, हीरे जवाहरात। सोचा कि हम ले नहीं पाएंगे। बोले आज का, एक दिन का ले सकते हैं, आज का दे दो। बोले आज तो किया ही नहीं हमने कुछ। बोले आज का जो आज ले सकते हैं। तो आज का चढ़ाया, तो आज का ही वैसा ही हाल रहा, क्योंकि 4 रोटी भूखे को खिलाई थी उसने। ले गई तो उसे डांटा नहीं, उसको वैसे खा लेंगे बेचारी को। तो एक दिन का भी वो इतना पुण्य उसका हुआ खिलाने का कि तराजू उठा नहीं। तो बोले हम नहीं ले सकते। तो बेचारे बोले क्या करें, घर में कुछ है नहीं, उदास हो गए। तो जो देता उसको ठाकुर जी कृपा करते। तो जैसे ही गए और सेठा ही सोची कुछ बांध के लाए, कुछ होगा। तो जैसे ही खोला ना, वो सब हीरे बन गए, कंकड़ सब चमकने के लिए। तो दिया दूर जाता नहीं है। रामायण तो कहती दुश्मन का भी जो हमारा अहित किया है उसका भी हित करो, उसका ही भला करो।
जिसने हमारे मुख से निवाला छीना है ना, उसको प्रेम से खिलाओ बैठा करके। यही मानवता है। श्री राम जय राम। जिसने अपमान किया है ना, उसका सम्मान करो। रामायण ये कहती है। प्रसंग भगवान कहे विमल वंश ये अनुचित को, कुछ अपना लेकर सीना बड़ा तो करो हृदय। इतना सा छोटा मैं, मेरे बच्चे इतना लेकर घूम रहे हो, तुम काहे के बड़े आदमी हो। महात्मा भजन कर रहे थे, कुटिया थी एक आदमी के लायक। चित्रकूट घटना है, एक बहुत पुरानी महात्मा बताए थे। एक आदमी के लायक जगह थी, दूसरे महात्मा आ गए। बरसात हो रही थी तो बोले कि महाराज हम कोई रुकना है, और एक ही व्यक्ति इसमें रह सकता था। बोले एक सो सकता है बस महाराज, लेकिन आप आए तो आ जाओ, दो बैठ सकते हैं तो बैठे रहेंगे हम लोग। तो दोनों बैठे थे, तीसरे एक और आ गए। बोले हम कहाँ जाना है। बोले एक सो सकता है, दो बैठ सकते, तीन खड़े हो सकते, आ जाओ आप। तीनों राम राम किए, भक्त थे, तीनों को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। एक महात्मा को एक पाव चावल मिलता था रोजाना खाने को, एक पाव। तो दूसरे आ गए, एक पाव से एक व्यक्ति खा पेट भर सकता है एक गिलास चावल में। बोले हमको ही भजन करना। बोले हमारे पास इतना ही व्यवस्था है, चित्रकूट का जंगल है, वहां कुछ मिलता नहीं खाने को। तो बोले कि चावल आप खा लिया करना, और जो चावल का माड़ होता है उसको हम पी लिया करेंगे। चावल को उगालते हैं ना, और जो निकलता है उसको माड़ बोलते हैं। ठीक है, वो माड़ पी लेते। तीसरे वो भजन करने के लिए आ गए। बोले कि हम भी भजन करना। बोले कि हम व्यवस्था नहीं खाने की, भजन तो करो, चित्रकूट की भूमि पड़ी है, व्यवस्था नहीं है। बोले क्या है। बोले चावल हम खाते, माड़ ये पीते। वो जिसे चावल धोया जाता पानी वो सफ़ेद हो जाता, उसको हमको दे दिया करो। ऐसे तीनों भजन किए, तीनों कल्याण हुआ। तो दिल में जगह थी, इसलिए सब ऐसा हुआ। श्री राम जय राम। तो कथा सुनने के बाद में राम राम करते हो, कुछ हृदय तो बढ़ाओ अपना आगे को, विशाल हृदय तो हो कम से कम। कोई समाज तो तुम्हारे, अब तुम केवल अपना इतना छोटा लेके बैठे, बोले हम तो इतने से ही हैं। और तुम और चाहते हो हमारा यश बड़ा हो, और तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, तो कहाँ से बड़ा होगा यश। तो भगवान ये बात कह रहे हैं, बंद भी आए बड़े अभिषेक। मेरे भाइयों को छोड़ करके मेरा अभिषेक हो रहा है, ये अनुचित बात है। ये है राम जी का सिद्धांत। जगत सिद्धांत क्या है। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जे पितु दे राजसो लय। ये जगत का सिद्धांत है। जिसको पिता दे वही राजा होगा, जिसको कर दिया वही है मालिक है। राम जी नहीं चाहते हुए, नहीं। पिता को सही पुत्र समान होने चाहिए। पक्षपात कर रहा तो काहे का पिता, फिर दुश्मन हो गया। श्री राम जय राम। तो मेरे निर्मल वंश में अनुचित कार किशोरी जी होने जा रहा है। मेरे भाइयों को राजा नहीं बनाया जा रहा है। भगवान ये चाहते कि राजा भरत जी बने, क्योंकि भरत हमसे छोटे हैं, और मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, भरत जी और छोटे हो जाएंगे। भरत जी राजा हो जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, और मैं राजा का बड़ा भैया और बड़ा हो जाऊंगा। वही बड़े हो जाएंगे और मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। ये भगवान की सोच है। तो राम राम करने वाले को राम जी की सोच भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है? आनी चाहिए। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरो भगत मन के कुटलाई। इसलिए हमने सब बात कही कि भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ये जो कथा है ना, ये पछतावा गोस्वामी जी क्यों लिखे, जो भक्तों के अंदर कुटिलता है उसका नाश करते चैत्र। टेढ़ापन है ना,
आटी आटी को खोल देता है। श्री राम जय राम। तो भगवान अपने भगवान के भक्त बन जाओगे तो ये आटी खुल जाएगी। हरऊ भगत मन के कुटिलाई। जो कुटिलता है ना, मन में रखी बात है ना, मन में बांध रखी, ऊपर नहीं बांध रखी। ऊपर तो सब प्रेम से फोटो खिंचवा लेंगे, गले मिल लेंगे, हा हा हो कर लेंगे, साथ साथ खा लेंगे, यहाँ तो ब्याह शादी भी हो जाते, लेकिन आटी नहीं जाती है। श्री राम जय राम। कृष्ण 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 कहि रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए छिन में सब तेरे। कोटि जन्म पाप जाए छिन महु तेरे। या जगत बाबरे के संग बाबरो न होय रे। जगत बावरे के संग बावरो न होय रे। भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहिरे। भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहिरे। मैं बार बार कह तू सुनत नाहि बहिरे। मैं बार बार कहता हूँ सो सुनत नाही बहिरे। कहत गोविंद सदा आनंद में रहि रे। कहत गोविंद सदा आनंद में रही रे। कृष्ण 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 कहि रे मन मेरे। कृष्ण 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 कहि रे मन मेरे। तो भगवान की पछतावा ये भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज आए, बड़े प्रेम आनंद में मगन हैं। भगवान श्री राम ने सम्मान किया है, प्रिय वचन कह करके कहा कि लखन मेरा अभिषेक हो रहा, राज्यभिषेक युवराज पद पर, तो मैं तो नाम मात्र का राजा बनूंगा, राज के सभी लाभ तुम भोगोगे। मैं जो कुछ भी चाहता हूं तुम्हारे लिए चाहता हूं। राज का उत्तम भोग है, दान आदि वो तुम ही करोगे। राजा को नित्य दान करना चाहिए, गुरु को भी नित्य दान करना चाहिए, अपना अपना खजाना। क्या समझे? और वैसे पहले भिखारी लोग आते थे, सही भिखारी आते थे पहले हम जमाने, हम बच्चे थे जब, तो उससे घर वाले लोग दान करते हैं। आटो चबा मांगने आते थे तो शायद देते थे। देने से बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है कि नहीं जाता। इसलिए रोज देना का स्वभाव होना चाहिए। श्री राम जय राम। तो देना चाहिए। जैसे हमारे पास तो कुछ वाणी के अलावा कुछ है नहीं, तो कथा नित्य हम अपना सुनाते हैं कि नहीं कर रहे दान। तो गुरु को, राजा को भी संपत्ति का दान, गुरु को ज्ञान दान करना चाहिए, राजा को संपत्ति का दान करना चाहिए। दान देना नित्य। भगवान श्री राम नित्य दान करते हैं। पहले जो राजा होते थे ना, वो नित्य दान करते थे। श्री राम जय राम। या तो भगवान श्री राम वनवास गए ना, तो वनवास जाने से पहले पूरी संपत्ति उन्होंने अपनी दान कर दी थी। सीता में जो गहने थे ना, वो पुत्र की पत्नी को सब दिलवा दिए थे। भगवान ने अपने गहने गुरुपुत्र को दे दिए थे। यानी सोने का पलंग भी दान दे के गए थे, सब दे गए थे जितनी संपत्ति थी। तो अच्छे दिन में तो सब कोई दान करता है। राम जी तो अपने बुरे दिन में भी दान किए है ना। 2 दिन के लिए सुख आ जाते लोग दान करते, इंसान बचता है। लेकिन राम जी के यहाँ तो दुख में भी दान होता है, इसलिए दाता एक राम जी। भगवान ने कहा कि मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, लखन राज्य के उत्तम भोग को तुम ही भोगोगे। भगवान ने सम्मान किया है लक्ष्मण जी का, क्योंकि लक्ष्मण जी को भगवान के मिलता तो बड़ी खुशी होती है, तो इसलिए उनका भी सम्मान भगवान ने किया। बाजें बाजन विविध विधाना, पर प्रमोद नहीं जान बजाए बखाना। इतना आनंद है
सभी बाजे बज रहे हैं और सब लोग भरत जी के आगमन को मना रहे हैं कि तो भरत जी आ जाए, है ना, तो नेत्रों का फल मिल जाए। आवो बेग नैन फल, भरत जी जल्दी आ जाए ताकि नेत्रों का फल मिल जाए हमको। हाट बाट घर गली अथाई। हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता, ये बाट ही तो है चल रही। घर गली अथाई जानते ही। यहां पर एक ही चर्चा हो रही है लोग लुगाइयों में। काहे परस्पर लोग लुगाई, बोले कब वो कल कब शुभ मुहूर्त है, जिस दिन जिस समय हमारी मन की अभिलाषा पूरी होगी। सोने के श्रृंगारपन पर श्री सीताराम जी विराजमान होंगे और हमारा मन चीता हो जाएगा। ये बात सभी के मन में, इतनी खुशी है लोगों को। श्री राम का राज तिलक होगा, राज तिलक होगा, दशरथ का भाग्य उदय होगा, दशरथ का भाग्य उदय होगा। होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। हाट बाट घर गली अथाई, हाट भाट घर गली हटाई। कहीं परस्पर लोग लुगाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काल लगन भल के तिक बारा, काली लगन बल के तिक बारा। पूजहि विधि अभिलाष हमारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता। बैठै राम होय चित चेता, बैठई राम होई चित चेता। सब लोग नाच रहे गा रहे हैं। कल कब हो, मुहूर्त कब आवे जब हमारा मन चीता पूरा हो, जो मन ने चाहे वो पूरा हो जाए। सभी कह रहे हैं सकल कहें कब होइए काली। क्या कह रहे हैं? कल हो जाए, कल हो जाए। जो कल के लिए सपना देखता है ना, मानुष कहती है वो अज्ञानी जीव है। कल सुख मिलेगा, कल ऐसा होगा, कल की आस नहीं करनी चाहिए, वर्तमान जीना चाहिए। ये लोग सोचे तो कल बहुत अच्छा हो, इसलिए बोले कल आ जाए, रात्रि जल्दी बीत जाए। ये बोल रहे सब लोग, सभी बोल रहे सकल कहें कब होइए काली जल्दी। अब कल कब होगा, ये रात्रि कब बीतेगी। लेकिन कल के लिए विघ्न बनावे देव कुचाली देवता। वो कल का दिन जो लोग सोच रहे हैं उसे विपरीत करना चाह रहे हैं। तो हमारे भाग्य में कल क्या लिखा हुआ है हम नहीं जानते, वो देवता जानते हैं। इसलिए कल खुशी मिलेगी, इसके लिए इसके लिए मत फूलो, क्योंकि कल तुम्हारे जीवन भाग्य में दुख भी आ सकता है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाने कहते मनुष्य। तो उसका भाग पता नहीं कल क्या गल खिलाफ है। इसलिए कल खुशी आएगी इसकी आशा नहीं करे। खुशी आ जावे तब पटाखे छोड़ जो करना है करे, लेकिन जब तक नहीं आवे तब तक आनंद से बदलता है, दोहराता अपने आप। तो इतिहास तो वही आता है द्वारा पाठ करके, केवल पात्र बदल जाते हैं। पात्र क्या समझ। तो संसार की सुख की आशा मत करो, और कल सुख मिलेगा ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। जब आए सुख नहीं मिल रहा आज का दिन, तो कल का सुख क्या दोगे। सुख तो केवल ठाकुर जी देंगे। वो कब देंगे, जब भजन करोगे तब। भजन करने से जो आपको दुख दे रहा है ना, कामना दुख दे रही है ना,
बस वो भजन करने से मिटेगी, कामना मिटी सुख आया। सुख तो पास में ही है, ये कामना ही दुख दे रही है। श्री राम जय राम। तो सकल मनावे देव, विघ्न मनावे देव। देवता आकाश में बैठे, स्वर्ग में बैठे, इस कार्य में विघ्न बना रहे हैं। बोले एक इसमें विघ्न कैसे पड़े? राम राज्य की जगह राम वनवास कैसे हो? देखो उनको अयोध्या को बढ़ावा अच्छा ही लग रहा है। जो बाजे बज रहे हैं अयोध्या में ना, देवता सुन लिए थे। तने स्वायन अवध बढ़ावा। कैसे? इस चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसमें दिख जाता है। तो चोर को तो अंधेरी रात अच्छी लगती है कि नहीं, ताकि किसी को दिखे नहीं हो। श्री राम जय राम। तो अयोध्या में दीपक जल रहे हैं, रोशनी हो रही है। ये देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा। राम जी धन है। राम जी क्या है? धन है। श्री राम रत्न है राम जी। इसलिए देवता ने सरस्वती मैया का आह्वान किया। माई बीणा पाड़ी शारदे, माई बीणा पाड़ी शारदे। वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। वरदे वीणा पाणी, वरदे वीणा पाणिनी। शारदे वीणा पाणी शारदे, माई वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी कमल आसन छोड़ दे माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ। देख हमारी दुर्दशा, देख हमारी दुर्दशा। शांति की सरिता बहादे, शांति की सरिता बहा दे। फिर से जग में जननी, फिर से जग में जननी। माई बीणा पाणी शारदे, ओ माई बीणा पाणी शारदे, माई बीणा पाणी शारदे, माई बीणा पाणी शारदे। शारद बोल विनय सुर करही। सरस्वती मैया का आह्वान कर रहे हैं देवता। मैया आई है। क्या है देवताओं, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? देवता प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार सरस्वती मैया के चरणों में गिर रहे हैं। बारें बार पाए ले परही। देवता बार बार चरणों में गिर रहे हैं। हुआ क्या, इतना क्यों अधीर हो रहे हो? बोले विपत्ति हमारे बिलो की बड़। हे माता, हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है, इसको देखो आप। कहाँ तक हम लोग बेघर रहे, कहाँ तक परेशान रहे। रावण से हमारे सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। उसकी मनमानी हमेशा हमको दुख देती रहती है। इसलिए माँ कुछ उपाय करो, कृपा करो। बोले क्या? विपत्ति हमारे बिलो की बड़। माँ तो करिए, आज ही करना है, सोई आज करना। बोले हाँ, क्या करूं? बोले राम जाए बन राज तज। ऐसा कर दे,
राम जी राज को छोड़ के वन चले जाएं, तभी होए सकल सुर काज। तभी माता देवताओं का कार्य हो सकता है। आज ही करना पड़ेगा। हम बहुत दुखी हैं। हमारे लिए राम का राज अभिषेक होना दुखद है। राम वनवास ही हमको सुख देगा। अब सुन लो, वर्षा होती है तो वर्षा सबको सुखद नहीं हो तो किसी को दुख भी देती है। दो बेटी थी कुम्हार की। एक का पति मटके बनाता था, दूसरे किसान था। पिता दोनों के यहाँ गया बेटियों से मिलने के लिए। तो एक बेटी किसान की पत्नी बनी थी। बोले कहा, बोले बेटी क्या? बोले पिताजी सब ठीक है, फसल ही बढ़िया है, लेकिन बरसात नहीं हुई ना तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी, भूखा मरना पड़ेगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे, बादल छा रहे हैं। दूसरे के यहाँ गए जो कुमार की थी। बोले बेटी क्या है? बोले बहुत अच्छा है पिताजी, और आज जितने मटके बनाए थे इन्होंने सब लगा दिए आबा में, आग सुलगा दी है। अगर पानी बरस गया तो सब पूरी साल का कमाई बर्बाद हो जाएगी। अब बताइए, एक वर्षा चाहती है, दूसरा वर्षा नहीं चाहती है। तो आदमी अज्ञानी अपना भला सोचता है। ध्यान देना, लेकिन देवता वो करते हैं इसमें ज्यादा सबका भला हो। इसमें पूजा करने पर भी तुमको फल नहीं मिलता, इसका मतलब है फल न मिलने तुम्हारा भला ही है। श्री राम जय राम। तो देवता केवल राम जी बजाय बनते तो केवल अयोध्या के लोग सुखी होते, लेकिन राम जी के वनवास से पूरा त्रिलोक सुखी हुआ था। हुआ कि नहीं हुआ? हम अपने स्वार्थ के लिए देवताओं को गाली देते हैं। देवता सुखी रहेंगे तो सब सुखी रहेंगे, इसलिए देवताओं को हम यज्ञ में स्वाहा करते हैं। देवता सबक लड़ जाते हैं। बोले रावण मरेगा, आतंक खत्म होगा, भगवान बन जाएंगे तो कितने महात्माओं की साधना सफल होगी, उनके दर्शन होंगे। प्रतीक्षा तो सब जय सबरी है, बेचारा परेशान था, सुग्रीव घाव हो गए थे, बेचारा विभीषण था दुखी है, ये सब सुखी हो जाएंगे, 3 लोग सुखी होंगे। इसलिए देवता रामराज नहीं चाहते, अभी नहीं चाहते। बाद में जब लोग सुखी हो गए तो बाद में सब सुखी हो गए। श्री राम जय राम। घर का जो मालिक होता है ना, दिवाली आएगी ना तो सबको कपड़े पहना देता है, बाद में अपने लिए लेता है। होता कि नहीं होता? और अपने लिए ले आवे, दूसरे को नहीं लाओ तो क्या होगा? तो राम जी मालिक हैं, अपने लोगों को बाद में सुखी करना, पर संसार सुखी कर दो। देवता ये चाहते हैं, इसलिए कि माँ राम का राज्याभिषेक नहीं हो, राम वनवास हो, पर समष्टि सुखी होते लोग की, बाद में वो सुखी हो। श्री राम जय राम। ये देवताओं का बात है। तो राम जाए वनराज तज, होई सकल सुख काज। देवताओं का सब कार्य हो जाएगा, क्योंकि राम जी जन्म क्यों हुआ है? तो देवता जब आए, खीर देने आए ना यज्ञनारायण भगवान अग्निदेव, तो क्या बोले? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजवा सिद्ध। तो सकल काज सिद्ध होगा कब? जब रावण मरेगा तब है। तो सकल काज सिद्ध हुआ है नहीं, राम जी को पहले ही बांध रहे हो तो राज के बंधन में। अरे राजा बनाओ, फिर जिसके लिए वो तो सब करो पूरा। इसलिए देवताओं ने विघ्न किया। श्री राम जय राम। आज का ये विचार है कथा। आज इतना ही भाव भगवान ने हमको दिया, बता दिया। नवीन भाव है श्री राम। मैं भी नहीं सुना था इसको, श्री राम मैं भी कोई सुना नहीं था। मैं भी देवताओं को बुराई कहता था हमेशा, लेकिन आज देवताओं को अच्छे लगे। आज भाव दिया भगवान ने। नहीं, रामायण में जो लिखा है,
रामायण के अर्थ को समझ नहीं समझते। रामायण जी कृपा करेगी तभी इसका अर्थ समझ में आता है, ऐसे थोड़ी। एक महात्मा हुए, उन्होंने हनुमान जी की साधना की, हनुमान दर्शन की पूजा करने जाते थे। उस पार में उनका हनुमान जी मंदिर था, इस पार मकान था। एक बार बाढ़ आ गई, नेम नहीं तोड़े राम गुलाम दास, तो बाढ़ में बोले बह जाऊं नेम नहीं तोड़ूंगा, तो बाढ़ में कूद पड़े और कैसे ही पाल लग गए। हनुमान जी उसकी भक्ति देख के बड़े खुश हो गए और प्रकट हो गए, बोले भैया धन्य है तेरे को, ए तू बड़ा प्रेमी है हमारा, जो चाहे सो मांग ले। बोले हम यही चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो अपने ग्रंथ लिखे 12 उनका रहस्य हम समझ जाओ। तो हनुमान जी जानते क्या कहा, उस समय तो जाओगे लेकिन हमारी भी शर्त है। बोले क्या, तुम जाकर कहीं कथा नहीं करोगे, तुम कहीं जाकर कथा नहीं करोगे फिर, क्योंकि इस रामायण के रहस्य को समझने सब सुनने वाले भी नहीं है। रामायण सबके लिए थोड़ी है। रामायण का श्रोता भी ज्ञानी हो, वक्ता भी ज्ञानी हो। राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत प्यारी, और तुम करने जाओगे तो तुम तो बेकावटी हो गए, तो वह सब सुनेंगे आकर के। इसलिए तो ना कर दी तो वो नहीं सुना। हाँ, तुम्हारे पास कोई आए पूछने, उसको बता देना। उन्होंने कहा है, बोले रामायण को नित्य, रामायण में जिसकी रोजाना आंखें लगी रहेगी उसको एक दिन राम जी की प्राप्ति अवश्य। एक दिन मिल जाएंगे राम जी जो मानस माए लगी रहे आंखें। तो मानस अपना भाव, ये शास्त्र खुद भगवान श्री राम है, तो अपना रहस्य खुद बताते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए पहले सब सुखी हों, बाद में बड़े सुखी हों। श्री राम जय राम। और फिर एक बात और भी है, जो हमेशा फूलों में पला है उसको संपत्ति मिल जाए ना, उसको संपत्ति बर्बाद करेगा, उसका सदुपयोग नहीं कर सकता कहीं भी। उसको पता ही नहीं है कि लोगों के कांटे क्या होते हैं, दुख क्या होता है, गरीबी क्या भूख होती है, अपमान क्या उसका होता है। इसलिए राम जी बन तो गए, बोले कच्चे घड़े थे, और कच्चे घड़े में पानी पकाओ, पानी घड़ा बिगड़ जाएगा ना। तो पकाने के लिए 14 साल के लिए घड़े को वनवास की जरूरत थी। इसलिए तब बहुत आवश्यक है। आरंभ में दुख बहुत जरूरी होता है। आरंभ का सुख जीवन को बर्बाद करता है, आरंभ का दुख जीवन को निर्माण करता है। तुम देख लो, जो ही महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में आरंभ में बहुत कष्ट रहा है, तपे हैं वो लोग। श्री राम जय राम। तभी वो लोग सबको सुखी कर पाए, दे पाए, उनको महसूस हो गया। श्री राम जय राम। जिसको आरंभ में कष्ट नहीं हो रहा, व्यक्ति कुछ नहीं बन रहा, ऐसे ही रह गए, खा के पी चले गए, ऐसे दूसरों की बुराई लेकर के। श्री राम जय राम। हाँ। आरंभ में दुख होता तो कुछ और बात होती है। भूख क्या होती समझ जाता हो तो दूसरे को बुरी पूछेगा। अपमान क्या होता है वो जानता, दूसरे अपमान कभी नहीं करता। कोई बुरा बोलता कड़वा, उसको सहन किया उसने, तब किया, तो किसी से अपमान बुरी बात नहीं बोलेगा उसने, क्योंकि वो देख चुका है ना। पांडव जब तक फूलों में पलते रहे, कर्ण का अपमान करते रहे, उसको क्या नहीं कहा पांडवों ने। सबसे ज्यादा गालियां कर्ण को पांडव ही दिए। लेकिन जब दास बने ना अज्ञातवास में, तब पता पड़ा कि दासता कितना दास सहता है अपमान। श्री राम जय राम। इसलिए आरंभ में कष्ट बहुत जरूरी है। गुरुकुल में क्यों जाते हैं? गुरु की दासा स्वीकार करनी पड़ती है, जैसे कि वैसे रहना पड़ता है, सिखाते हैं गुरु। श्री राम जय राम। तो 25 साल तपस्या करे, 25 साल तक बच्चा पहले हो जाते थे, 25 में उसको निर्माण हो जाता था बढ़िया, है ना। फिर वो लोग अपना आनंद करते थे,
सुख भोगते थे, सुख देते थे। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम।